चले भाई, वी वर टॉकिंग अबाउट द लूपिंग स्ट्रक्चर्स इन द लास्ट क्लास। लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जिसको हमने बोला था डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। एक होता है काउंट कंट्रोल्ड लूप्स और एक होता है कंडीशन कंट्रोल्ड लूप। दो लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दो टाइप्स के। अब इसमें काउंट कंट्रोल लूप में हमने पढ़ा था फॉर टू नेक्स्ट और वही स्टार्ट किया था। कंडीशन कंट्रोल लूप हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है व्हाइल और दूसरा होता है रिपीट अंटिल, जो हमने स्टार्ट नहीं किया था। राइट, ना स्टार्ट करने की वजह ये थी कि जाहिर है अपने टाइम पे ही जब हम एक चीज कवर कर जाएंगे और उसके बाद दूसरे लूप पे आएंगे, ठीक है। इसको हम फर्दर अभी आगे डिस्कशन में लाएंगे। अभी हम सबसे आसान किस्म के लूप्स जिसको बोलते हैं काउंट कंट्रोल लूप्स, और वो होता है फॉर टू नेक्स्ट के जरिए, वो हमने स्टार्ट किया था। व्हाई डू वी यूज फॉर टू नेक्स्ट लूप? फॉर नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस। बेटा ये जो लिखा हुआ है नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस का मतलब ये होता है व्हेन वी अंडरस्टैंड, वी नो ऑब्वियसली के कितने आइट्रेशंस या कितनी रिपीटेशन मैंने परफॉर्म करनी है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो आई विल गो फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है, वो बगैर सोचे समझे मैं फॉर टू नेक्स्ट पे जाता हूँ। दैट इज मोर कन्वीनियंट। ऐसा नहीं है कि ये वाले लूप से काउंट कंट्रोल वाला काम नहीं हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज। राइट, इजी होता है, आसान होता है इस्तेमाल करना। राइट, ओके। सो जल्दी से हम यहाँ पर चलते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था बेटा यहाँ पे। हमने एक टोटलिंग पढ़ी है और एक फॉर टू नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया था। इन दिस क्वेश्चन वी हैड द एल्गोरिथम विच इनपुट 5 नंबर्स, 5 नंबर्स को इनपुट करना था और आउटपुट करना था उसका सम, मतलब 5 नंबर्स का सम जो है ना वो आउटपुट कर दिया जाए। ये ऐसी बात है कि एक सिस्टम के सामने आप गए हो, वहाँ वो पहले आप एक नंबर मांग रहा है, फिर दूसरा मांग रहा है, फिर 3 4 5 6 7, जितने भी नंबर हम चाहें उसको हम इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने थे? 5 नंबर्स। और आफ्टर एंटरिंग ऑल 5 नंबर्स, एक एक करके जब एंटर कर दें उसके बाद वो हमारा सम, हमें सम बता दे। तो इट बेसिकली इंक्लूड्स टू थिंग्स जिसको बोलते हैं, एक सबसे पहले होते हैं लूप की ओपनिंग। ठीक है, दिस इज लूप की ओपनिंग। लूप की ओपनिंग का मतलब क्या होता है भाई? जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है, बेटा ये लूप स्टार्ट हो रहा है और ये लूप एंड हो रहा है, इसके बीच में जो कुछ लिखा जाएगा वो इतनी दफा आइटरेट होगा जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी थी। अब व्हेन वी एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट, एक नंबर इनपुट करने के बाद वी हैव द टोटलिंग स्टेटमेंट। टोटल करना होता है, टोटल करने के लिए हम बोलते हैं ये वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, वेयर वी नीड वन मोर वेरिएबल other than other than the variable that we are using, that we are handling to इनपुट के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमने बोला हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले, मतलब मेमोरी में दो दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक नम के नाम से दूसरा सम के नाम से। दोनों की डेटा टाइप क्या होगी बेटा? इंटीजर होगी। इसमें सम की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? जीरो। सम की वैल्यू को क्या कर दोगे? जीरो। इट मीन्स कि वो सम जो है वो भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर फॉर काउंट 1 to 5 शुरू किया और नेक्स्ट काउंट, इसके अंदर हमने ये तीन स्टेटमेंट्स रख दिया। आखिर में लूप खत्म होने के बाद वी हैड द आउटपुट, दैट विल बी द सम। द सम ये मतलब वो वेरिएबल जिसके अंदर सारे नंबर्स का एडिशन जमा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट क्लास। मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट, हम आज सिमिलर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे पुराने वाले क्वेश्चन को देखते हुए। राइट, एन एल्गोरिथम व्हिच इनपुट्स मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करना है और आउटपुट करना है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स आउटपुट करने के लिए वी मस्ट एंटर, वी मस्ट नो फर्स्ट लाइक ऑल द एडिशन या फिर ऑल द सम ऑफ ऑल 10 मार्क्स। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ भाई एवरेज निकालना, एवरेज 3 नंबर का एवरेज निकालना। भाई 3 नंबर का एवरेज लेट से 5 है, 3 है और 4 है, तो इन तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा? ठीक है, इन तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा बेटा? एवरेज निकलेगा 5 + 3 + 4। राइट, so these are going to be 8 plus like 4। ठीक है, 8 + 4 हमारे पास क्या होगा बेटा? 13। गोइंग टू बी 13। 13 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 3 से, इसका एवरेज निकल आया। राइट, तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एवरेज मार्क्स वी मस्ट वी मस्ट लाइक ऐड देम टुगेदर। राइट, पहले एडिशन करना पड़ता है। चलो, हम बोल रहे हैं कि इनपुट करेगा मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड आउटपुट द एवरेज मार्क्स। अब मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स से मेरे दिमाग में एक चीज शुरू होनी चाहिए चलनी, दैट वी मस्ट यू कैन से रिपीट द प्रोसेस। हमें रिपीट करना है, लूप लगाना है, आइट्रेशन करनी है। कितनी दफा आइट्रेट करूंगा यहाँ पर? फॉर 10 टाइम्स। हियर वी हैव द आउटपुट, यू कैन से द आइट्रेशन हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, क्योंकि ये 5 नंबर्स को इनपुट करना था। ठीक है, अब आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। आउटपुट में यहाँ पर एवरेज है और यहाँ आउटपुट में क्या है? मेरे पास सम था। राइट, सो मूविंग ऑन विद
द सेम प्रोसेस कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, आई मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। बेटा एक वेरिएबल तो वो जिसके अंदर मार्क्स एंटर करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी द वन वेरिएबल व्हिच विल बी रिक्वायर्ड। किस नाम से हो सकता है, मैंने बोला सबसे पहले मार्क्स के नाम से दे दूं, क्योंकि दैट विल बी मोर मीनिंगफुल नेम ऑफ द वेरिएबल। एंड सेकंड वेरिएबल किस लिए होगा, एवरेज के नाम से दे दूं। अच्छा एवरेज के नाम से, लेकिन एवरेज से पहले भी मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिफोर गेटिंग एवरेज आई मस्ट सम और ऐड देम टुगेदर, तभी तो एवरेज निकलेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन के लिए मुझे एक वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम मैं सम के ही नाम से दे दूं, क्योंकि ऊपर भी तो यही किया था मैंने, सम के नाम से दिया था। यहाँ पे सम के नाम से दे सकता हूँ। देखें और कौन कौन से नाम से मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। सम के अलावा आई एम गो फॉर लाइक टोटल, टोटल के नाम से कर सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो फाइन, टोटल के नाम से किया जा सकता है। ठीक है, तो सम के नाम से कर लो वो भी ठीक है, टोटल के नाम से कर लो वो भी ठीक है। एडिशन के नाम से करना चाह रहे हो, लाइक टोटल मार्क्स के नाम से करना चाह रहे हो, दैट इज ऑल्सो गोना बी वर्क, लाइक गोना बी वर्किंग फॉर यू। मार्क्स टोटल दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब मेमोरी में बना लेते हैं। उसके लिए कोड कोड के जरिए बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम सूडो कोड में कैसे बनेगा भाई, हमने बोला सबसे पहले लिखिए डिक्लेयर, कौन सा वेरिएबल बना रहे हो, सबसे पहले मार्क्स का, जिसके अंदर मैं जितने भी नंबर्स होंगे एक एक करके वो इनपुट होंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड वेरिएबल दैट इज गोइंग टू बी द टोटल, सम या कुछ भी। तो मैं बोलता हूँ टोटल के नाम से ले लेते हैं, राइट से, लेट से राइट। तो मार्क्स एंड टोटल दो आर दीज टू वेरिएबल्स। एंड डाटा टाइप, क्या डाटा टाइप होगी दोनों की, दोनों की डाटा टाइप कॉलन लिख के मैंने बोला दैट इज गोइंग टू बी इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर कोई एविडेंसेस ऐसे दिए हुए नहीं है उन्होंने कि जिससे आई अंडरस्टैंड दैट कि उसकी डाटा टाइप या तो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज हो, नहीं है, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या लूंगा, इंटीजर लूंगा। तो भाई ये दोनों चीजें हो गई। अब क्या मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है। कैसे, मैंने बोला मार्क्स टोटल और एक और वेरिएबल जो एवरेज इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करूं या विदाउट वेरिएबल करूं, अभी विदाउट वेरिएबल के साथ करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो डिक्लेयर कर दिया मैंने क्या, मार्क्स टोटल दोनों की डाटा टाइप इंटीजर। अब मैं आता हूँ जरा उस पे इनिशियलाइजेशन पे, राइट। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ मार्क्स और टोटल किसकी करूंगा, इन दोनों में से बेटा इनिशियलाइजेशन करूंगा टोटल की। तो मैंने बोला भाई टोटल में इनिशियलाइज करवा दे 0। व्हाट डू वी कॉल दिस स्टेप, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल शुड बी मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। तो यहाँ पर मार्क्स की इनिशियल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट एवरी टाइम। तो एवरी टाइम इट हैज इनपुट, तो पुरानी वैल्यू द ओल्ड वैल्यू इज लाइक रिमूव्ड, टर्मिनेटेड, एंड द न्यू वैल्यू विल बी सेव्ड। मिसाल के तौर पे इनपुट मार्क्स कर लिया इन्होंने, 15 इनपुट किया तो 15 आ गया, पुरानी वैल्यू जो भी थी वो हट गई। एंड दैट इज ऑल्सो लाइक दैट्स नॉट बी द केस विद द टोटल। टोटल के साथ ऐसा नहीं होने वाला। टोटल के साथ क्या होगा भाई, बेटा टोटल के साथ ये होगा कि टोटल में कोई भी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है उसके साथ वो ऐड अप करना शुरू कर देगा, जैसे हम पहले सम की वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे सम की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे टोटल की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। बट टोटल इज गोइंग टू बी 0 के भी टोटल क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है। एंड दैट शुड बी डन एट द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि ऐसा करना पड़ेगा। जैसे ऊपर सम को किया था, तो अब सम की जगह कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, टोटल का। सो टोटल शुड बी डन इन दिस वे। मूविंग ऑन, ये करने के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर लूप, राइट, फॉर काउंट 1 2। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, इंस्टेड ऑफ 5 जो कि पुराने एल्गोरिदम में था, यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा 10। अच्छा भाई हफ्सा का सवाल है, सर व्हाई डिडंट यू राइट एवरेज इन डिक्लेयर। ओके, देखो डिक्लेयर डिक्लेयर स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन we mention in the code that how many variables are we using and the type of the variable that we are using, right। तो यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग आई एम यूजिंग द एवरेज वेरिएबल या फिर किसी भी नाम से एवरेज का जो वेरिएबल है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने भी कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल किए, मार्क्स का, टोटल का। अगर मैं एवरेज का वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा या करना चाहता हूं, तो मैं मुझे फिर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर कि एवरेज मार्क्स होगा, टोटल होगा और फिर एवरेज भी हो गया। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड वेरिएबल अगर मैं यूज करूंगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग इट। ठीक है, अगर मुझे करना होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से करना है। ठीक है अफसा, अभी आगे बढ़ जाते हैं।
मैं सिर्फ दो ही वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। बस थोड़ी सी एंड में कुछ चीजें चेंज कर दूंगा ना। फॉर लूप की स्टार्टिंग शुरू हो गई, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। फॉर लूप के अंदर मैंने क्या काम किया था लास्ट टाइम, वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। दैट फॉर लूप में सबसे पहले भाई यहाँ पर नंबर्स इनपुट किए थे, ठीक है। तो यूजर प्रॉम्प्ट दिया, फिर नंबर इनपुट किए, फिर उसकी टोटलिंग कर दी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यूजर प्रॉम्प्ट दूंगा, नंबर्स की जगह पे क्या इनपुट करूंगा, मार्क्स इनपुट करूंगा, और फिर उसकी टोटलिंग करूंगा, क्योंकि मुझे एडिशन चाहिए। एडिशन के बाद मैं डिवाइड कर दूंगा उसको, टोटल जितने भी नंबर्स हैं। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई आउटपुट, एंटर योर मार्क्स, या मार्क्स, योर मार्क्स लिखें, मार्क्स लिखें, दैट्स नॉट गोना बी एनी। और क्या लिखना था, इनपुट लिखना था, इनपुट लिख दिया बेटा। इनपुट के बाद द नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच आई एम टेकिंग इनपुट, क्या मार्क्स इनपुट करना है, ठीक है। कौन से वेरिएबल में करना है, मार्क्स के वेरिएबल में, तो इनपुट के बराबर में मार्क्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट मार्क्स का मतलब, अब इनपुट ले लीजिए यूजर से और मार्क्स के वेरिएबल में जाके स्टोर कर दीजिए मार्क्स। हमने क्या करना है, हम यहाँ पे टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग कैसे करेंगे भाई, हमने बोला कि भाई ये काम करते हैं, टोटल का वेरिएबल बनाते हैं, टोटल के वेरिएबल में स्टोर करते हैं द टोटल प्लस मार्क्स। ये देखें, व्हाट आर वी डूइंग, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन जहां हमने टोटल की जगह कौन से वेरिएबल इस्तेमाल किए थे बेटा, सम के वेरिएबल इस्तेमाल किए थे। तो सम में स्टोर हो रहा था सम प्लस नम, और नम क्या था, ये वो वेरिएबल था जिसके अंदर इनपुट लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी सिमिलर ये काम हुआ। तो टोटल के वेरिएबल जो टोटल के जो सम करने के लिए इस्तेमाल किया, उसके अंदर स्टोर किया टोटल प्लस मार्क्स। मार्क्स वो है जो जो इनपुट लिया जा रहा है अभी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, we have applied the algorithm, right? So all the three steps जो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था वो यहाँ पे हमने लिख दिए। तो आउटपुट, इनपुट, और ये टोटल, टोटल में टोटल प्लस मार्क्स। initialization, initialization is basically the to mention the initial value of the variable in which I'm not taking input and that will be used for any calculation। मिसाल के तौर पे, if I'm using the variable total, right? So we might have chance that in the previous like algorithm, we also have used the word total, right? Yeah, variable total. So total might have the previous value which will be reflected in the current algorithm। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं करता, ये नहीं करूं, ये वाली लाइन अगर नहीं की मैंने, तो आई गो फॉर सिंपली दिस लाइन, राइट? सो दिस इज स्टेटमेंट। तो टोटल की वैल्यू में टोटल प्लस मार्क्स, लेट्स से पुराने एल्गोरिथम में टोटल की वैल्यू होती है 10, तो करंट वैल्यू मिसाल के तौर पे मेरे पास मार्क्स की आती है 5, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो टोटल 15 तो नहीं होना चाहिए इनिशियली। इनिशियली टोटल क्या है, जब एक ही वैल्यू इनपुट की है दैट इज 5, सो टोटल शुड बी 0 प्लस 5 5। तो ये पुरानी वैल्यू रिफ्लेक्ट ना कर जाए, उसकी उसकी वैल्यू को क्या करते हैं हम, इनिशियली जीरो करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। और इनिशियलाइजेशन कौन कौन से वेरिएबल्स की होती है बेटा, गौर से सुनिएगा इस बात को। इनिशियलाइजेशन वो वाले वेरिएबल्स की होती है, दोज वेरिएबल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो मैं जब कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करूँ, कैलकुलेशन का मतलब ये देखो, कैलकुलेट हो रहा है ना इसमें वैल्यू और फिर स्टोर हो रही है, तो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई मस्ट इनिशियलाइज दोज वेरिएबल्स जो मैं कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर मार्क्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड, मार्क्स का वेरिएबल, तो आप ये भी तो कर सकते थे, यहाँ पे लिखते मार्क्स की वैल्यू को 0, ठीक है। ये कर सकते थे, हाँ जी कर सकते थे, बट द वेरिएबल्स इन विच आई एम टेकिंग इनपुट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनिशियलाइज्ड। सही है, दोबारा बोलता हूँ, the variables which are used for taking input are not required, are not mandatory to be initialized, राइट? इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात की, बहुत आगे हर एल्गोरिथम में ये काम करने को आएगी आपको, ठीक है। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डन इन द लूप। लूप के अंदर लूप को बंद कर देते हैं आप नेक्स्ट काउंट करके, ठीक है। तो ये फॉर काउंट नेक्स्ट काउंट क्या होता है भाई, फॉर काउंट 1 to 10, ये ओपनिंग ऑफ द एल्गोरिथम, ओपनिंग ऑफ द लूप हो गया, और ये एंडिंग ऑफ द लूप हो गया। फॉर काउंट और नेक्स्ट काउंट, जो ऊपर लिखा वो नीचे लिखा, ऊपर भी ऐसे ही किया था, काउंट लगा के, हाँ जी ऐसे भी, नीचे भी ऐसे ही किया, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हमारा, ये लूप हमारा खत्म हो गया। कितनी दफा चलेगा, 10 दफा चलेगा। ये 10 दफा यूजर से इनपुट लेके उसकी वैल्यू को टोटल करता रहेगा और अपने पास सेव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आफ्टर ऑल 10 आइटरेशन जो हमने मेंशन की हैं,
अब हमारे पास यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू है ना, यहाँ पर इस लाइन, यहाँ पर जब एल्गोरिथम पूरा 10 दफा चल चुका होगा, टोटल की वैल्यू में टोटल जो है वो क्या होगा, टोटल में होगा बेटा ऑल 5 नंबर्स, ऑल 10 नंबर्स का, सॉरी ऑल 10 मार्क्स का टोटल, या फिर उनका सम। फिर अब मैंने क्या करना है, मैंने आउटपुट टोटल तो नहीं कराना, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता ना भाई, कि मैंने कहा भाई मैं काम करो आउटपुट कर दो लाइक टोटल, जैसे ऊपर आउटपुट क्या किया था, सम, और फिर ये लिख दो, नहीं। अब ये नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब टोटल आउटपुट नहीं कराना, मैंने मैंने आउटपुट क्या कराना है, क्वेश्चन बोलता है आउटपुट एंड एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स कराने हैं। तो मैंने बोला भाई एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे, मेरे पास तो टोटल आ गया, टोटल आ गया, तो भाई किसी मैथ वाले ने मुझे मशवरा दिया, भाई काम करो टोटल आ तो गया तुम्हारे पास, अब तुम क्या करो, डिवाइड कर दो जितने टोटल मार्क्स हैं। कितने टोटल मार्क्स इनपुट इनपुट किए भाई आपने, बेटा टोटल इनपुट मार्क्स आपने किए हैं टोटल 10, तो उसको मैंने बोला आउटपुट कर दें टोटल डिवाइडेड बाय 10। देखें क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा आउटपुट कर दें दिस। अब ये पता है क्या करेगा, पहले टोटल की वैल्यू निकालेगा, पहले टोटल की वैल्यू उठाएगा, जो भी वेरिएबल में टोटल की वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेगा 10 से, और उसको आउटपुट करा देगा। मतलब स्क्रीन पे जहां ऊपर लास्ट एल्गोरिदम में सिर्फ टोटल डिस्प्ले हो रहा था कि 5 नंबर्स का टोटल क्या आ रहा है, लेट से 74 आ रहा था, यहाँ पर 10 जो मार्क्स हैं उनका टोटल नहीं आएगा, टोटल डिवाइड बाय 10 आएगा, इसका मतलब उनका एवरेज आएगा। सही है, क्योंकि कितने मार्क्स इनपुट किए थे हमने 10, क्योंकि आइट्रेशन कितनी दफा चली है 10 टाइम्स, इसके अंदर ये जो इनपुट स्टेटमेंट है ये कितनी दफा चलेगी 10 टाइम्स, ये तीनों स्टेटमेंट 10 10 10 टाइम्स चलेंगी, उसका मतलब इनपुट 10 मार्क्स हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया टोटल को, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो इसके आगे कॉन्केटिनेट कर देंगे हम, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टोटल डिवाइड बाय 10, और आगे लिखा इज द एवरेज मार्क। ओके, पुराने वाले एल्गोरिथम और नए वाले एल्गोरिथम में क्या चीज चेंज की है, सिर्फ ये चीज चेंज की है बेटा, यहाँ पर मैंने टोटल को डिस्प्ले नहीं कराया या फिर आउटपुट नहीं कराया लूप खत्म होने के बाद। सही है, अच्छा ये लूप खत्म होने के बाद क्यों कराया, पहले भी तो करा सकते थे, पहले अगर कराते ना बेटा, पहले भी तो करा सकते थे, हाँ जी पहले कराते, पहले कराते ना, पता क्या होता, ये हर दफा टोटल की जो जो वैल्यू जनरेट हो रही है हर स्टेप में उसको डिवाइड बाय 10 कर करके डिस्प्ले कराता रहता, क्योंकि वो ये इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो कितनी दफा चलेगा, जितनी दफा ये नंबर लिखा हुआ है। तो आउटपुट हमें 10 दफा थोड़ी चाहिए, हमें तो एक दफा चाहिए ना, कि वो सारे नंबर्स इनपुट हो गए और एंड में वो बता दे एवरेज क्या आया। तो ये दिस शुड बी आउटसाइड द लूप या आफ्टर द लूप, ठीक है, एक बात क्लियर है। और एक और चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, सर व्हाई हैव यू मेंशनड दीज टू स्लैश। चले भाई, दो स्लैशेस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बात सुन लेते बेटा, ये दो स्लैशेस क्यों डालते हैं, ये कोड का, ये जो हमारा हमने सूडो कोड लिखा है ना, यू कैन राइट दीज टू स्लैशेस, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता, देखो देखो मैंने जो क्लोजिंग ऑफ द लूप और ओपनिंग ऑफ द लूप लिखा ना विदाउट स्लैशेस, मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, जैसे टोटलिंग लिखा हुआ है दैट इज फाइन। ये दो स्लैशेस का मतलब होता है व्हेन वी नीड टू एक्सप्लेन आवर कोड, जब हमें एक्सप्लेन करना होता है अपने कोड को, एंड दीज आर कॉल्ड कमेंट्स, कमेंट्स कहलाते हैं ये, हमें अब एक्सप्लेन करना होता है, या फिर हम चाहते हैं कि यार कल को मैं अगर 2 साल बाद इस कोड को देखूं, इस सूडो कोड को, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन से, एक्सप्लेनेशन से समझ जाऊं कि यार मैंने ये क्या किया था, अच्छा ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुई हुई थी या मैंने की हुई थी, या इसकी जगह पे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बट दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, दो स्लैश डाल के टोटलिंग, तो मुझे पता चल जाएगा भाई हाँ ये क्या है, टोटलिंग हुई हुई है। सही है, या कल को मैं अगर खुद खुद से देखूं या किसी और को भी मैं बताना चाहता हूँ, ये कोड भेज रहा हूँ, तो उसको ये देख के पता चल जाए यहाँ पे ये काम हो रहा है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन योर कोड विच वी कॉल्ड इज कमेंट। सही है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, 15 नंबर के क्वेश्चन में हमने करना पड़ता है, ठीक है। ये सब हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक के बाद एक के बाद एक डिस्कस करना है, इनके 15 मार्क के क्वेश्चन में हमने इसको अप्लाई करना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं, चले चलो भाई इसको ट्राई करेंगे जल्दी से और खुद से करेंगे, मुझे अब इसमें जो है ना वो आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, चैट का इस्तेमाल करेंगे बेटा। ओके, वो बोलता है कि आपको एक एल्गोरिदम लिखना है जो इनपुट करेगा हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एंड आउटपुट द एवरेज हाइट एंड एवरेज वेट। ठीक है, पहले सबसे पहले एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को कि हमने करना क्या है।
हमने हाइट्स एंड वेट्स को इनपुट लेना है, ठीक है। इसका मतलब मैंने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करूंगा जो इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बात करते जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। मैं किसी किसी प्रॉब्लम को लेकर उसका कोड या एल्गोरिथम को अपने डिजाइन कैसे करूंगा अपने दिमाग में। अब मैंने बोला भाई हाइट्स एंड वेट्स को इनपुट करेगा चाहिए, हाइट एंड वेट को इनपुट करेगा से मतलब वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। कौन कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? मैंने कहा हाइट के लिए एक अलग वेरिएबल ले लेंगे, वेट के लिए अलग वेरिएबल ले लेंगे। दोनों को साथ में लिख नहीं सकते ना, दोनों को साथ में अगर इनपुट लेंगे तो किस तरह से लेंगे, दोनों डाटा आगे पीछे हो जाएगा, मतलब हाइट और वेट मिक्स हो जाएंगे ना। तो हाइट और वेट के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है, इनपुट करने के लिए, ओके। कितने स्टूडेंट्स हैं? 1000। 1000 का मतलब लूप लगेगा, हाँ जी लगेगा, लगेगा यार लूप लगेगा तो कितने टाइम्स लगेगा? 1000। 1000 है, पता है कौन सा लूप लगा दूंगा? फॉर टू नेक्स्ट लगा दूंगा, ठीक है। बाकी सारा काम इस तरह से होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले जो मैंने बात की, कौन सी? वेरिएबल्स की। तो मैंने बोला भाई एक वेरिएबल मैंने बोला हाइट के नाम से बना लूं, और एक बना लूं वेट के नाम से, ठीक है, दो वेरिएबल्स बना लूं। अब वो बोला आउटपुट द एवरेज हाइट एंड एवरेज वेट। एवरेज हाइट और एवरेज वेट का मतलब मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, एवरेज निकालने के लिए मैंने एक इस्तेमाल किया था टोटल का, ठीक है, टोटल का, और उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया था तो एवरेज निकल गया था मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक हाइट भी है और वेट भी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे टोटल का या सम का और वो तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, सिर्फ एक वेरिएबल। कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे? दो अलग अलग करने पड़ेंगे। दो अलग अलग क्यों? क्योंकि एक हाइट का टोटल करेगा और एक वेट का टोटल करेगा, और फिर हाइट के टोटल करने वाला जो वेरिएबल होगा उसको डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, कितने हाइट और कितने वेट सर है? 1000। उसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, और इसको भी इस वेरिएबल को नहीं, इसको जो टोटल कर रहा हूँ, सही है, उस वेरिएबल को भी डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो इसका मतलब टोटल कितने वेरिएबल चाहिए होंगे मुझे? अगर मैं ऊपर वाली टेक्निक से करूं, देखिए भाई एक डाटा था, डाटा क्या था? मार्क्स थे, 10 मार्क्स थे, ठीक है, उसके लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टोटल का वेरिएबल इस्तेमाल किया। यहाँ पर हाइट और वेट दो अलग अलग चीजें हैं, तो मैं दो वेरिएबल्स का अलग अलग इस्तेमाल करूंगा, जिसमें बोलते हैं हाइट का टोटल, वेट का टोटल अलग अलग इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने कहा भाई काम करते हैं, टोटल वेरिएबल जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। मैंने बोला भाई टोटल हाइट में टोटल एच दे दूं, और टोटल वेट में टोटल डब्ल्यू दे दूं, तो ये चार वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, वेरी गुड तेरी, चार वेरिएबल्स। अब एवरेज निकालने के लिए मैंने बोला भाई एवरेज निकालने के लिए मैं तो डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, एवरेज निकल आएगा। एवरेज के अलग से वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो मैं बना भी नहीं रहा। अलग से वेरिएबल बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। तो अब हाइट के एवरेज के लिए अलग वेरिएबल बनाओगे, वेट के लिए अलग अलग बनाओगे, तो टोटल 6 वेरिएबल चाहिए होंगे फिर तो। लेकिन मैं अभी चार से ही कर रहा हूँ, अभी चार से ही हो जाएगा काम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मुझे ये चारों के चारों वेरिएबल्स जल्दी से डिक्लेयर करके बताइए, आप चैट में लिखें कैसे डिक्लेयर होंगे बेटा। जैसे हमने ये दो किए ना, इसी तरह से, जैसे ये दो किए इसी तरह से चार होंगे, ठीक है। और नाम आप मीनिंगफुल अपने हिसाब से दे सकते हो, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे वेट, टोटल हाइट, टोटल वेट, चार वेरिएबल्स होगा। जल्दी से बेटा चैट में लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? डिक्लेयर से, ठीक है। मैं ऊपर वाला वो दिखा देता हूँ जाके, लिखने में आसानी हो, और किसी को अभी तक सिंटेक्स याद नहीं हुआ तो डिक्लेयर एक वेरिएबल हाइट का, कॉमा वेट, कॉमा टोटल एच, कॉमा टोटल डब्ल्यू। वेरी गुड मोहम्मद सलमान। इसके बाद इसकी डाटा टाइप भी मेंशन करोगे कॉलन डाल के। डाटा टाइप क्या होगी भाई इब्राहिम भाई? वेरी गुड, इंटीजर होगी। अच्छा भाई, आपने बोला मूसा भाई ने हाइट वेट टी एच टी डब्ल्यू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, लेकिन हमें रिकमेंड किया जाता है मीनिंगफुल नेम ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल करोगे, ठीक है मूसा। तो आप हाइट की जगह पर, आप मतलब एच की जगह पर पूरा हाइट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मीनिंगफुल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? मीनिंगफुल वेरिएबल का मतलब कोड के दरमियान कभी भी आप किसी भी वेरिएबल को अगर देखो तो उसको उसका नाम पढ़ने से आपको अंदाजा हो इसके अंदर क्या चीज सेव हुई हुई होगी या किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। एम आई क्लियर अबाउट द नेम, द मीनिंगफुलनेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है मूसा। चलो भाई, हमने डिक्लेयर किया, वेरी गुड। अब डिक्लेयर करने के बाद वो वेरिएबल्स बताओ जल्दी से, वो वेरिएबल्स बताओगे। डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर करने के बाद भाई क्या किया था? इनिशियलाइजेशन की थी। वो वेरिएबल जिसमें, जिसको टोटलिंग के लिए, टोटल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बोला भाई टोटल, सॉरी डिक्लेयर किया आपने वेट के नाम से, कॉमा हाइट के नाम से, कॉमा टोटल डब्ल्यू के नाम से, टोटल एच के नाम से, और सबकी डेटा टाइप मैंने दे दी क्या? इंटीजर। अच्छा भाई एक बात और सुनिएगा गौर से, एक बात और गौर से सुनेंगे।
आपके पास ये जो 4 वेरिएबल हैं, तो इसको लिखने के लिए जो सीक्वेंस है, इट डजंट मैटर। मतलब मैं वेट पहले लिख सकता हूँ, हाइट पहले लिख सकता हूँ, ये आगे पीछे कर सकता हूँ, ये पहले लिख दूं, ये बाद में लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। कोई मसला नहीं, आगे पीछे हो सकता है। अगर आपने बोला यार मैंने तो पहले हाइट लिख दिया फिर वेट लिखा, ये तो फात भाई अब आपने तो गलत कर दिया। तो भाई ना मैंने गलत किया ना आपने गलत किया, दोनों का सही है, ठीक है। बस ये डाटा टाइप सेम होगी। तो 4 वेरिएबल्स हो गए। हाँ, एक बात गलत हो सकती है कि मिसाल के तौर पे आपने टोटल वेट के नाम से इस्तेमाल किया टोटल डब्ल्यू की जगह पर, और आप मेरे देखते हुए नीचे जब जब इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप टोटल डब्ल्यू इस्तेमाल कर रहे हो। टोटल जो वेट अगर ऊपर आपने लिखा है वेट के नाम से, टोटल वेट के नाम से, तो टोटल वेट के ही नाम से इस्तेमाल करोगे नीचे भी। तो जिस नाम का वेरिएबल बनाया उसी नाम से इस्तेमाल करोगे। नाउ मूविंग ऑन, इनिशियलाइजेशन किसकी होगी? वो 2 वेरिएबल्स की जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस्तेमाल इनिशियलाइज नहीं होंगे। तो इनपुट लेने के लिए कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? वेट और हाइट। ओके, टोटल डब्ल्यू की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद बेटा टोटल एच की वैल्यू क्या कर दी? वो भी 0 कर दी। ये दोनों वेरिएबल्स की वेरिएबल्स को 0 करते हैं। आप कैन वी राइट वेट एंड हाइट एज 0? नहीं, वेट एंड हाइट एज 0, या फिर आपने लिखा वेट एंड हाइट, नहीं ना, ये 0 नहीं कर सकते ना। ये ऊपर वाली जैसे हमने बात की थी, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, नीड नहीं है, राइट। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हम इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियसली इफ यू लाइक वेट और हाइट को हम 0 कर भी दें, सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। वो ऑब्वियसली नई वैल्यू आएगी तो रीइनिशियलाइज हो ही जाएगा। तो आप 2 लाइंस उसके लिए यूटिलाइज कर लोगे तो बाकी कोड के लिए कम ना पड़ जाए आपको लाइंस, समझ रहे हो। तो कभी कभार बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइंस होती हैं आपके आपको दी हुई पेपर में। तो इफ यू लाइक वेस्ट दोज लाइंस और 4 लाइंस के आप जो है वो इसको भी इनिशियलाइज करने के लिए लगा दोगे, तो मे बी यूल बी रनिंग आउट ऑफ लाइंस, ठीक है। अब फॉर का लूप लगा देते हैं जल्दी से बेटा। फॉर इनिशियलाइजेशन हो गई, फॉर हो गई। फॉर की जगह पर, फॉर काउंट की जगह पर बेटा देखो मैं आप जरा चेंज कर रहा हूँ। अब आपने 2 वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया था, क्या? काउंट और ये काउंट, ये भी काउंट, ये भी काउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर काउंट की जगह पर देखो मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने काउंट की जगह पर चेंज किया बेटा, देखिए मैंने लिखा काउंटर। सही, क्यों चेंज किया? कि आपको सिर्फ रियलाइज करने के लिए कि यार इसकी जगह पर ये हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये कहीं और जगह पे देखोगे यार ये तो कुछ और लिखा हुआ है, तो यार फात ने तो ये बताया ही नहीं था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज एन आइटरेटिव वेरिएबल। तो फॉर काउंटर 1 2, कितने नेम्स हैं भाई? कितने हैं हाइट और वेट? 1000, ठीक है। अब ये 1000 करने के बाद वी गो लाइक विद द नेक्स्ट लाइन। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे? हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट मार्क्स ले रहे थे। अब यहाँ पर हमने इनपुट लेना हाइट को और वेट को। काउंटर क्यों? ऐसे ही मेरा दिल किया काउंटर, क्योंकि काउंटर के नाम से भी हो सकता है, ठीक है। काउंट के नाम से, काउंटर के नाम से, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, सिमिलर है, ठीक है। इसकी जगह पर कभी कभार आपको जरूरत पड़ी इंडेक्स के नाम से कर सकते हो, फॉर आइट्रेशंस के नाम से करते हो। मैंने कहा भाई फॉर फॉर लूप, लूप के नाम से, फॉर लूप 1 to 1000 के कितनी दफा लूप करेगा? 1000 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करूंगा? नेक्स्ट लूप, ठीक है। तो यहाँ पे लूप भी हो सकता है, काउंट भी हो सकता है, काउंटर भी हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है। मैंने बोला सबसे पहले आउटपुट स्टेटमेंट लिखिए। आउटपुट क्या? एंटर। अच्छा अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अब 2 चीजें इनपुट लेनी है बेटा, ठीक है। हाइट एंड वेट, सही। इस बात को समझ, जैसे ही आप समझ गए ना, तो आप जो है ना वो मल्टी डाटा को ना हैंडल करना सीख लोगे, सही, एल्गोरिथम्स में। अब मैंने 2 चीजें इनपुट करनी है, एक हाइट और वेट। अब हाइट इनपुट करने के लिए जो मैं इस्तेमाल करूंगा लाइक स्टेटमेंट, वो अलग होगा, और वेट के लिए वो अलग होगा। अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं यूजर प्रॉम्प्ट का मतलब यूजर मैसेज एक ही बनाऊं दोनों का, या दोनों का अलग अलग बनाऊं, राइट। दोनों का या तो एक ही बनाऊं या तो अलग अलग बनाऊं। और लाइक कीपिंग इट सिंपल, मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग अलग बना रहा हूँ। मैंने बोला एंटर सबसे पहले हाइट। एंटर हाइट, यूजर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा हाइट, तो वो भी हाइट इनपुट करेगा। तो मैं इनपुट स्टेटमेंट लिखने के बाद हाइट के वेरिएबल में जो मैंने ऊपर क्या किया है, बनाया है, उसमें पहले मैंने क्या कर दिया, इनपुट ले लिया, राइट। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट यूजर प्रॉम्प्ट, दैट इज गोइंग टू बी वेट। अब मैं वेट इनपुट लूंगा क्योंकि दोनों चीजें इनपुट लेनी है। मैंने यूजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया एंटर वेट, एंड दैट इज गोइंग टू बी इनपुट
वेट। दो वेरिएबल्स, एक हाइट का एक वेट का, दोनों को इनपुट कराया, लेकिन पहले मैसेज डिस्प्ले कराया हाइट का तो वो हाइट इनपुट करेगा, फिर मैसेज वेट का डिस्प्ले कराया तो वेट इनपुट करेगा। ये तो ऐसी बात होगी कि आप एटीएम गए हो और एटीएम मशीन में सबसे पहले आपको है एंटर योर पिन। देखो दो चीज इनपुट करता है, पिन और पैसे कितने निकालना है, राइट। तो यहाँ पे भी तो इसी तरह से दो टाइप का डाटा है जो आपने एंटर करना है या यूजर एंटर करेगा, हाइट और वेट का। तो जैसे आप एटीएम के पहले एक पिन लिखा हुआ था तो आप पहले पिन एंटर करते हो, फिर लिखा रहेगा पैसे एंटर करो तो फिर पैसे एंटर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही सिस्टमेटिक तौर पे हम जो है ना वो एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहले यूजर की स्क्रीन पे हाइट इनपुट किया, मतलब लिखा एंटर हाइट, तो वो हाइट हाइट में इनपुट करेगा, मतलब हाइट के वेरिएबल में इनपुट करेगा, और वेट को बोला तो वेट के वैल्यू में उसमें इनपुट करेगा, ठीक है। तो दोनों इनपुट होने के बाद आई एम गोइंग टू मेक एंड हैव आई एम गोइंग टू मेक द स्टेटमेंट्स विथ टोटलिंग करनी है मैंने। अब यहाँ पे टोटल ऑफ मार्क्स किया था, यहाँ पर मैंने टोटलिंग दो चीजों की करनी पड़ेगी बेटा, हाइट की अलग करनी पड़ेगी, वेट की अलग करनी पड़ेगी, जब तो मैंने दो वेरिएबल्स अलग अलग बनाए, ठीक है। तो हाइट की टोटलिंग करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, कौन सा वेरिएबल था हाइट की टोटल के लिए, मैं बोला भाई टोटल एच के नाम से मैंने बनाया, तो टोटल एच में स्टोर कर दिया टोटल एच, और किसको टोटल करना है, हाइट को, तो प्लस हाइट, और इसमें टोटल वेट में स्टोर किया टोटल वेट प्लस वेट। देखो यहाँ पे क्या चीज गलत हो सकती है या क्या गलती हो सकती है, यहाँ पे बेटा गलती हो सकती है कि आपने देखा टोटल हाइट में स्टोर किया टोटल हाइट प्लस हाइट की जगह वेट कर दिया गलती से, अल्लाह ना करे आपने इस तरह से आपसे गलती हो गई, तो क्या होगा, पूरा एल्गोरिथम बढ़ जाएगा आपका, सही है। आपने क्या गलत ही कॉन्सेप्ट ही गलत इस्तेमाल कर दिया। आपने जो टोटल हाइट या टोटल एच के नाम से वेरिएबल बनाया था उसके अंदर वेट को प्लस कर दिया, सही है। तो अब होगा कुछ नहीं, हो सकता है कि कंसीडरिंग द सिचुएशन आप जो ना सिर्फ आउटपुट कर दो तो आपके दोनों आउटपुट तो सही जनरेट होंगे, लेकिन हाइट के वेरिएबल में, हाइट वाले वेरिएबल में वेट जमा हो रहा है, वेट वाले वेरिएबल में हाइट जमा हो रही है, सही है। तो जब आप डिस्प्ले कराओगे तो हाइट की जगह वेट डिस्प्ले होगा, वेट की जगह हाइट डिस्प्ले होगा। अगर आपने इसको और इसको आगे पीछे कर दिया, क्योंकि ये मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं, या फिर आपने बोला भाई टोटल हाइट में स्टोर कर दिया टोटल वेट प्लस वेट, ये और ये अलग कर दिए, भाई दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए ना। अभी तो हमने बात की थी ऊपर टोटल में छोड़कर टोटल प्लस मार्क्स की क्या होती है, टोटलिंग होती है। आपने बोला ये टोटलिंग होती है, ये दोनों टोटलिंग की है हमने, ठीक है। अब टोटलिंग हो गई लूप के अंदर, अब क्या करूं, लूप बंद कर दूं, हाँ जी लूप बंद कर दो भाई। अब हमने बोला भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल लगाएंगे, नेक्स्ट काउंट नहीं लगाओगे यहाँ पे आप लगाओगे काउंटर, ठीक है भाई, नेक्स्ट लगा दिया काउंटर। सर समझ नहीं आया कि आपने टोटल एच को हाइट से ऐड क्यों किया, ठीक है भाई। टोटलिंग करने के लिए क्या करते हैं, टोटलिंग करने के लिए करते हैं बेटा ये कि जो वेरिएबल है एक, मैं टोटल ऑफ मार्क्स जमा कर रहा था, तो टोटल ऑफ मार्क्स जमा करने के लिए जो वेरिएबल बनाया टोटल, उसमें स्टोर किया टोटल प्लस मार्क्स, मार्क्स जो बार बार इनपुट ले रहा हूँ, सही है। तो ये दो वेरिएबल हैं, एक टोटल के नाम से और एक मार्क्स के नाम से। तो भाई इनपुट आता जा रहा है मार्क्स में, उसको उठा के कहाँ सेव करता जा रहा हूँ, टोटल में सेव करता जा रहा हूँ। ये पुरानी वाली क्लास में भी हमने इस तरह से किया था, मतलब ये वाले क्वेश्चन में भी किया था, सम में सेव होता सम प्लस नंबर, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली थी कि भाई 26 आया, फिर 30 आया, फिर 15 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। हर स्टेप में क्या होता जा रहा है, हर हर स्टेप में, हर स्टेप में जो है ना वो क्या क्या करता जा रहा है, हर स्टेप में ऐड करता जा रहा है, कौन से वेरिएबल में, सम के वेरिएबल में। 26 है उसको भी सम में सेव कर दिया, फिर 30 है फिर सम में सेव कर दिया, 15 है फिर सम में सेव कर दिया, फिर करते करते मतलब प्लस ऐड करते करते चल हो जाएगा पूरा। मूविंग ऑन, यहाँ पर हमने ये क्यों किया दोबारा से समझा देता हूँ। हमने बोला कि भाई टोटल एच बनाया ही इस वजह से था कि हाइट के टोटल के लिए तो बनाया है वेरिएबल, हाइट का टोटल, टोटल एच, सही है। तो हाइट के टोटल के लिए जो वेरिएबल बनाया उसके अंदर स्टोर किया उसकी पुरानी वैल्यू टोटल हाइट, जो पुरानी हाइट थी, प्लस नई हाइट जो अभी इनपुट हुई है यहाँ पर, सही है। तो मिसाल के तौर पर पुरानी हाइट क्या थी अभी, लाइक पुरानी हाइट क्या थी 0, नई हाइट आई है 8, तो 0 प्लस 8 8, अभी जो करंट हाइट हो गई वो टोटल 8 हो गई, फिर 5 आएगी तो 8 प्लस 5 हो जाएगी 13 हो गई। तो हाइट के टोटल करता जाएगा, और टोटल वेट भी इसी तरह से करेगा, ठीक है। कि वेट आ रहा है मिसाल के तौर पर 70 kg,
पुरानी हाइट कहाँ से आई? पुरानी हाइट बेटा ये बार बार एल्गोरिदम चल रहा है, सही है, बार बार एल्गोरिदम चल रहा है। पुरानी हाइट का मतलब 1000 स्टूडेंट्स है ना, तो एक एक करके सबसे हाइट इनपुट करेंगे। तो पुरानी वाली हाइट से मुराद अभी फर्स्ट स्टूडेंट की बात हो रही है। जब फर्स्ट स्टूडेंट चल रहा होगा तो हाइट और वेट इनपुट हो गए, सही, उसके हाइट और वेट आ गए। तो जब पुरानी हाइट और पुरानी वेट की आप बात करें, पुरानी हाइट और पुरानी वेट यहाँ से उठाएगा फिलहाल के तौर पे, क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। जब पहला बच्चा होगा तो जीरो होगी, सही है। जब सेकंड हमारे पास स्टूडेंट आएगा, सेकंड स्टूडेंट की जो हाइट होगी और वेट होगी वो तो इसमें आ जाएगी। और जो टोटल वेट और टोटल हाइट में क्या चीज होगी कि फर्स्ट बच्चे की हाइट और फर्स्ट बच्चे की वेट, क्योंकि ये क्या करता जा रहा है, जैसी कोई भी वैल्यू आ रही है उसको पुरानी वैल्यू के साथ एड अप करता जा रहा है और उसी वेरिएबल में सेव करता जा रहा है। इसको आसान समझने के लिए था कि आप इसमें मैंने डिटेल में ये वाली वीडियो में ये पांचों नंबर्स को एक एक करके क्या चीज वो करवाइए, एड अप करवाइए हर स्टेप पे 5 दफा चलाइए। तो ये वाली वो देखेंगे ना तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसे आप लास्ट क्लास में, मुझे याद नहीं है बेटा, तो अब ये 1000 टाइम्स चलने के बाद, ये 1000 टाइम्स चलने के बाद एक एक करके हाइट को वेट वो करेगा, इनपुट करेगा और हर दफा हाइट को प्लस करता रहेगा, प्लस करता रहेगा, प्लस करता रहेगा। तो ये होने के बाद 1000 स्टूडेंट की हाइट आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिस्प्ले कराना है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आउटपुट करा दिया, क्या चीज यहाँ पे तो कहता है टोटल डिवाइड बाय 10 इज द एवरेज मार्क्स, सही है। अब यहाँ टोटल तो है ही नहीं, कुछ टोटल नहीं है। टोटल क्या है, टोटल एच तो हाइट है, टोटल वेट वेट है, और टोटल मैंने बोला एक वेरिएबल का नाम है टोटल एच, मतलब टोटल एच में जो भी वैल्यू होगी, लेट से टोटल 1000 स्टूडेंट्स की जो हाइट जमा होती हैं वो होती है 15,000, लेट से ऐसी नंबर लेता गैप। तो ये 12,000 होती हैं या 6,000 होती हैं, सही है। 6,000 हाइट्स लिखी हुई आएंगी स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ आएगा भाई, आउटपुट करेगा स्क्रीन पे, लिखा हुआ आएगा 6,000 और आगे लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ इज द टोटल हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा कॉमा डाल के, इज द टोटल हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसके आगे लिख सकते हैं आउटपुट टोटल डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या ऑल 1000 स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो आप ऐड करना चाहते हो दैट कैन बी एडेड टू दिस यूजर प्रॉम्प्ट, यूजर मैसेज के अंदर, ये टेक्स्ट के अंदर ऐड हो सकता है। इज द टोटल हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या ऑल 1000 स्टूडेंट्स लिख सकते हो, ऑल 1000 स्टूडेंट्स लिख सकते हो यहाँ पर नीचे भी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। अगर कोई ये आपके पास लाइक इन केस क्वेश्चन आता है पेपर में